आप सबको मेरा नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। आज आप सबको भगवान शिव के द्वारा विंध्याचल पर्वत को ज्ञान दिया जाना, ये इसकी हेडलाइंस है कि भगवान शिव के द्वारा विंध्याचल पर्वत को ओमकार के अर्थ का ज्ञान दिए जाना, ये इसकी हेडलाइंस है। तो आगे अब आप लोग ध्यान से सुने कि पिपलाद ऋषि ने बताया कि बहुत पहले शुरुआत में विंध्याचल पर्वत को, जो एक श्रेष्ठ पर्वत के रूप में है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में विंध्याचल पर्वत हैं। विंध्याचल पर्वत को अहंकार हो गया और उन्हें यह इच्छा उत्पन्न हुई कि इस धरती का सबसे बड़ा पर्वत मैं बन जाऊं। उनके मन में इस प्रकार की इच्छा उत्पन्न हुई और जब वो विंध्याचल में अपने आकार को बढ़ा रहे थे, इतना बड़ा कर रहे थे, तो उस समय भगवान शिव मां पार्वती की कृपा से देवर्षि नारद उनको दिशा देने के लिए विंध्य पर्वत पर आए। जैसे ही विंध्याचल पर्वत ने ऋषि देवर्षि नारद को देखा तो उन्होंने देवर्षि नारद को प्रणाम किया और देवर्षि नारद ने तुरंत उनको आशीर्वाद दिया और नारायण नारायण कह के पूछने लगे कि हे विंध्य पर्वत, तुम्हारी क्या इच्छा है। विंध्य पर्वत ने कहा कि हे ऋषिवर, मैं सबसे बड़ा धरती पर पर्वत बनना चाहता हूँ, मेरा शिखर सबसे ऊपर हो। तब देवर्षि नारद ने कहा कि हे विंध्य, चूंकि मैं जो सच कहूँगा तो शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन इस समय सुमेरु पर्वत, जो मेरु पर्वत है, वह आपसे बड़ा है। मेरु पर्वत इस समय अपने ऊंचे शिखर के नाते पूरी तरह से अपनी ऊंचाई लगातार बढ़ाए हैं और गरिमा के साथ स्थापित हैं। तब विंध्य पर्वत ने कहा कि मैं सबसे श्रेष्ठ और बड़ा होना चाहता हूँ। हे ऋषिवर, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए ताकि मैं अपने शिखा को और अपने विशाल आकार को बढ़ा सकूं, और मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए। तब देवर्षि नारद ने कहा कि हे विंध्य, तुम यदि अपनी ऊंचाई को बढ़ाना चाहते हो, अपने आकार को बढ़ाना चाहते हो, सबसे विशाल होना चाहते हो, तो इसके लिए तुम्हें कुछ उपाय करना पड़ेगा। तब विंध्य पर्वत ने कहा कि हे देवर्षि, हमें वह शीघ्र उपाय बताइए जिससे मैं शीघ्र अपनी शक्ति से अपने आप को जितना चाहूँ उतना बढ़ा सकूं और मेरी इच्छा है कि मैं सबसे बड़ा पर्वत बन सकूं। तब कोई ऐसा उपाय हो तो मुझे तुरंत बताएं, मैं शीघ्र भाव से करने के लिए तैयार हूँ। तब देवर्षि नारद ने कहा कि यदि तुम्हें सबसे बड़ा पर्वत बनना है तो उसके लिए तुम्हें किसी की शक्ति की सहायता चाहिए। सबसे बड़ा जो शक्ति तुम्हें मिल सके उसके लिए तुम्हें तपस्या करनी चाहिए। उसने कहा, आप जिसकी भी तपस्या बताएंगे मैं उसकी तपस्या अवश्य करूंगा। तो देवर्षि नारद ने कहा कि हे विंध्य पर्वत, तुम यदि भगवान शिव महादेव की तपस्या करके उनसे वरदान प्राप्त कर लोगे तो तुम शीघ्र ही सबसे बड़े बन जाओगे। यदि तुम ऐसा कर पाए और तुम्हें शक्तियां वो प्राप्त हो गई तो शीघ्र तुम सबसे बड़े बन जाओगे। तुम्हें भगवान शिव की आराधना करके उनको प्रसन्न करना पड़ेगा। यदि महादेव प्रसन्न हो गए, उनका वरदान तुम्हें मिल गया, तो तुम आराम से सबसे बड़े विशाल पर्वत बन जाओगे। उसने कहा, विंध्य पर्वत ने कहा, हे देवर्षि नारद, आपने हमें इस तरह से हमारे लिए एक उपाय बताया। मैं शीघ्र अब महादेव की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करूंगा और वो मुझे शीघ्र वरदान दे। मैं सबसे बड़ा बनना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है। देवर्षि नारद उनको उपाय बताकर नारायण 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 कहते हुए वहाँ से चल दिए और विंध्य पर्वत तुरंत शीघ्र सभी तरह से मुक्त होकर वह एक शिला पर बैठकर और महादेव की तपस्या करना आरंभ किया। उसने हर ऋतु और हर चीज का ना ध्यान करके, सभी मौसम का ना ध्यान करके खुले स्थान पर एक
शिला पर बैठकर महादेव का वह ध्यान करने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से वो लगातार काफी दिनों तक, वर्षों तक वो महादेव की तपस्या करता रहा। महादेव की तपस्या, उसकी तपस्या इतनी भाव से थी कि महादेव को प्रसन्न होके वर्षों तक उसने तपस्या की, और वर्षों तक तपस्या करने के बाद महादेव प्रसन्न हो गए और भगवान शिव विंध्य पर्वत के सामने आके प्रकट हो गए। प्रकट हो गए भगवान शिव जब वहाँ प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि विंध्य, अब तुम उठो, तुम्हारी जो प्रार्थना है, तुम्हारी जो तपस्या है, मैं उससे प्रसन्न हूँ। तुम क्या वर मांगना चाहते हो मांगो। जब विंध्य ने आंख खोला, देखा कि भगवान शिव सामने प्रकट हैं, तो वह अति प्रसन्न होता है। वह कहता है, प्रभु मेरी तपस्या पूर्ण हुई, आप प्रकट हो गए, मैं धन्य हुआ। हे प्रभु भगवान शिव, आप मुझे वरदान दें कि मैं इस धरती पर सबसे बड़ा और विशाल पर्वत बनूं, ऐसी मेरी इच्छा है। तो भगवान शिव ने पूछा कि हे विंध्य, तुम तो पर्वतों में श्रेष्ठ हो, तुम्हारा एक ऊंचा स्थान है, फिर भी तुम्हारे मन में ये क्यों इच्छा हो रही है? कैसे इच्छा हो रही है कि तुम सबसे बड़े पर्वत बनना चाहते हो? उसने कहा कि हे प्रभु, मुझे इस तरह का वरदान दीजिए कि धरती पर मैं सबसे ऊंचे शिखर वाला, सबसे बड़ा पर्वत बनूं, मेरे से बड़ा कोई ना हो। फिर विंध्य पर्वत सोचने लगा, यदि मैंने ऐसा वरदान मांग लिया कि मैं सबसे बड़ा पर्वत हूँ, कल कोई और दूसरा तपस्या करके मुझसे बड़ा वरदान मांग ले तो वो मुझसे बड़ा बन जाएगा। उसने कहा, नहीं, मैं ऐसा वरदान मांगता हूँ भगवान शिव से कि मैं अपनी इच्छानुसार अपनी लंबाई अनंत, चाहे जितना बढ़ाना चाहूँ मैं बढ़ा सकूँ, ऐसा वरदान। उसने कहा कि हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अपनी शिखर की लंबाई जितना चाहूं अपनी मर्जी से अनंत, जिसकी कोई सीमा न हो, वहां तक मैं बढ़ा सकूं, ऐसा आप हमें वरदान दीजिए। भगवान शिव ने कहा कि हे विंध्य, यदि तुम्हारी ये इच्छा है तो वह पूर्ण होगी, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि तुम्हारे विशाल आकार से इस संसार में कोई समस्या न उत्पन्न हो जाए, कोई अवरोध न उत्पन्न हो, इस चीज का आप ध्यान रखना। और किसी को इस सृष्टि में किसी प्रकार के अवरोध या समस्या उत्पन्न न करना, तो यह मैं वरदान तुम्हें दे सकता हूँ। उसने कहा कि हे प्रभु, ऐसी कोई समस्या एक पर्वत के बढ़ने से नहीं होगी कि जिससे किसी का अवरोध, रुकावट होगी, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा। तो उसने कहा कि हे प्रभु, शीघ्र आप वरदान दीजिए, मैं व्याकुल हूँ। यदि आप अभी इस समय वरदान नहीं देंगे तो मैं और कठिन आपकी तपस्या करूंगा वर्षों वर्षों तक, और आपको आना ही होगा मुझे वरदान देने के लिए। तो भगवान शिव ने कहा कि हे विंध्य, यदि तुम ऐसा चाहते हो और तुम्हारी इच्छा है तो बस एक चीज का ध्यान रखना कि इस संसार में कोई समस्या, कोई रुकावट तुम्हारे वजह से पैदा न हो, उत्पन्न न हो, इस चीज का ध्यान रखना। और मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तुम अपनी इच्छानुसार अपनी लंबाई बढ़ा सकते हो, अनंत जितनी तुम्हें इच्छा होगी उतना तुम बढ़ा सकते हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि हे बिंदु, तथास्तु, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपनी लंबाई अपनी इच्छानुसार बढ़ा सकते हो। भगवान शिव से आशीर्वाद पाके वह बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा मगन हुआ विंध्य पर्वत, और भगवान शिव उसको वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए, चले गए। इधर विंध्य पर्वत बहुत प्रसन्न हुआ कि मेरे अंदर यह शक्ति मिल गई है, मुझे वह पावर मिल गई है, मुझे वह वरदान मिल गया है कि मैं अपनी इच्छा अनुसार लंबाई बढ़ा सकता हूँ। अब इस धरती पर मुझसे बड़ा कोई पर्वत नहीं होगा। वह तुरंत प्रसन्न हुआ और खड़ा हुआ, अपने सारे काम निपटाकर वह अपनी लंबाई बढ़ाने में लग गया। उसकी इतनी ऐसी इच्छा हो गई कि मैं अपनी लंबाई सभी पर्वतों से ऊंचा ले जाऊं। वह सुमेरु पर्वत से भी बड़ा हो गया,
सभी पर्वतों से बड़ा हो गया। शिखर इतना ऊंचा हो गया कि धरती उसके भार को अब सहने में असहनीय हो गई। बहुत विशाल पर्वत हो गया, बहुत ऊंची लंबाई हो गई। चंद्रमा और सूर्य को भी परिक्रमा करने में दिक्कत होने लगी। उधर सूर्य चिंतित हो गए, इधर पृथ्वी माता चिंतित हो गई कि अब विंध्य पर्वत का भार इतना विशाल हो गया कि मेरे लिए सहना असहनीय हो गया है। और सूर्य देव को चिंता होने लगी कि मैं जो प्रतिदिन की सूर्य निकलकर परिक्रमा करता हूँ, वह कहीं न मैं विंध्य पर्वत से टकरा जाऊं और हमारा रास्ता रुक जाए और सूर्य का जो उदय और अंत का जो यह चक्र चलता है वह कहीं रुक न जाए। इस चिंता में सभी लोग, जब विंध्य ने अपनी सीमा अत्यधिक बढ़ा दी इस धरती पर और धरती माता के ऊपर जब अधिक भार होने लगा, तो सभी देवता और माँ पृथ्वी भगवान शिव के पास गए और सभी ने प्रार्थना किया कि हे प्रभु, विंध्य पर्वत ने अपनी शिखा इतनी बढ़ा ली है, इतनी शिखा बढ़ा ली है, इतना शिखर बढ़ा लिया है कि सूर्य को परिक्रमा करने में, धरती को भार उठाने में, चंद्रमा को परिक्रमा करने में अब दिक्कत हो रही है, समस्या उत्पन्न हो गई है। इस समस्या को लेके पृथ्वी माता, इंद्रदेव, चंद्रदेव और सूर्य भगवान शिव के पास कैलाश पर गए। पृथ्वी माता ने कैलाश पर बैठे हुए भगवान शिव माँ पार्वती से कहा कि हे भगवान शिव, पृथ्वी पर विंध्य पर्वत का भार उठाना मेरे लिए असहनीय हो गया है। उसका विशाल बढ़ता जाना पृथ्वी की क्षमता से भी काफी प्रभावित कर रहा है। हे प्रभु, अब मैं उसके भार को सहन नहीं कर सकती हूँ। फिर सूर्यदेव, चंद्रदेव ने कहा कि प्रभु, विंध्य के विशाल आकार से हम लोगों को दिक्कत हो रही है। सूर्य ने कहा कि हे प्रभु, विंध्य के विशाल शिखर और विस्तार से इतनी समस्या पैदा हो रही है, यदि मैं निकलता हूँ तो मुझे यह भय रहता है कहीं मैं विंध्य पर्वत से टकरा न जाऊं और मेरा रास्ता रुक न जाए, इस संसार को कैसे उजाला मिलेगा। इस तरह से जब समस्याएं उत्पन्न हुई, सभी चिंता करने लगे। तब इंद्र ने कहा, माँ पार्वती शिव के साथ बैठी थी, इंद्र ने कहा कि हे प्रभु, आपने ऐसा वरदान ही क्यों दे दिया विंध्य को, एक समस्या उत्पन्न हो गई है। इंद्र को उतनी समझ नहीं है। देवर्षि नारद वहां प्रकट हो जाते हैं और फिर कहते हैं, इंद्र कहते हैं कि आपने ऐसा वरदान ही क्यों दे दिया। तब भगवान शिव कहते हैं कि अब विंध्य को ज्ञान देने का समय आ गया है। और फिर माता पार्वती कहती हैं इंद्र से, हे देवराज इंद्र, जो बाण धनुष से निकल गया है उसको वापस नहीं लाया जा सकता, किंतु समय रहते उसकी दिशा मोड़ी जा सकती है और उसे ज्ञान की दिशा में मोड़ा जा सकता है। अब समय आ गया है कि विंध्य को ज्ञान मिले। तो भगवान शिव कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, अब आप जाइए। माँ आदेश देती हैं और कहती हैं कि हे देवर्षि, अब आप जाइए, विंध्य की दिशा को आप मोड़ दीजिए, चेंज कर दीजिए। उस समय देवर्षि नारद विंध्याचल पर्वत के पास जाते हैं। नारायण 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 भगवान का नाम लेते हुए जब विंध्य पर्वत के पास प्रकट होते हैं तो विंध्य पर्वत उनको नमस्कार करता है, कहता है कि हे देवर्षि, अब मैं बड़ा विशाल हो गया हूँ। इस समय धरती पर मेरे सिवा कोई दूसरा बड़ा पर्वत है ही नहीं है, मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं है, मेरा आकार सबसे बड़ा हो गया है। तब देवर्षि नारद कहते हैं कि हे विंध्य, अब तुम्हारी जो तुलना है उसका पैमाना बदल गया है। अब तुम इस धरती पर तुलना योग्य नहीं हो, अब तुम बहुत विशाल हो चुके हो। अब धरती पर जितने पर्वत हैं सब छोटे हो गए हैं। अब तुम इतने विशाल हो कि अब तुम्हारी तुलना इस ब्रह्मांड में व्याप्त ग्रहों, नक्षत्रों और पिंडों से होने लगी है। अब तुम वहां बढ़ो जहां तुमसे बड़े बड़े लोग हैं, जो तुम्हें वरदान प्राप्त है, तुम अपनी इच्छा से कुछ भी बढ़ा सकते हो। तो जो इस ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह, नक्षत्र, पिंड हैं सब तुमसे बड़े हैं, तुम उनसे बड़े हो जाओ। उसने कहा, शीघ्र मैं उनसे बड़ा हो जाता हूँ और मैं अपनी ऊंचाई को बढ़ाना चालू करता हूँ। फिर देवर्षि नारद ने कहा कि इस ब्रह्मांड में
व्याप्त जो त्रिदेव हैं वो उनसे भी बड़े हैं, जो त्रिदेव हैं वो उनसे भी बड़े हैं। तुम चाहो तो उन त्रिदेव के बराबर हो सकते हो, ये तुम्हें सोचना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना कि उन त्रिदेवों में जो महादेव हैं वो सबसे बड़े हैं, उनसे बड़ा इस संसार में कोई नहीं है, उनसे बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। तुम्हें वह वरदान प्राप्त है, तुम्हें अपनी तुलना महादेव से करनी चाहिए, ये तुम शायद विचार कर सकते हो। उसने कहा, हाँ मुझे तो यह मालूम नहीं था, जब ये ग्रह पिंड है, ये तीनों त्रिदेव हैं और त्रिदेव में महादेव सबसे बड़े हैं, अब महादेव से मैं बड़ा होना चाहता हूँ, अब मैं महादेव से भी बड़ा होना चाहता हूँ। उसके अंदर यह अहंकार आ गया कि अब मैं महादेव से बड़ा होना चाहता हूँ। अब इसके बाद उसने अपनी यात्रा आरंभ की। इधर देवर्षि नारद उसको दिशा दे के चले गए, नारायण 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 करते हुए चले गए। और उधर विंध्य पर्वत अपने को ब्रह्मांड में बढ़ाने लगा। जब उसने देखा कि उल्का पिंड ग्रह नक्षत्र और बड़े बड़े मंगल ग्रह, जो बड़े बड़े विशालकाय ग्रह हैं, वो हमसे बड़े हैं, उसने अपनी विशालता को और बढ़ाना शुरू किया और उनसे भी बड़ा होता गया, उनसे भी बड़ा होता गया, उनसे भी बड़ा होता गया और भी उनसे बड़ा होता गया। जब ब्रह्मांड में वह पहुंचा अनंत ऊंचाई के शिखर पर, तो उसने देखा कि यह ब्रह्मांड में जो सामने एक दिख रहा है वह तो हमसे बहुत बड़ा विशाल है, बहुत बड़ा विशाल है, आखिर क्या है। जब उसने देखा तो वहां पर एक ध्वनि आ रही थी, ओम ओम ओम, की ऐसे ध्वनि आ रही थी। उसने देखा कि ओम की ध्वनि आ रही है, ये ध्वनि कहाँ से आ रही है, ब्रह्मांड में ये ध्वनि कहाँ से आ रही है। उसने देखा कि एक रुद्राक्ष जो दिख रहा है, जो रुद्राक्ष है वह हमारे आकार प्रकार से बहुत बड़ा है, वह रुद्राक्ष बहुत बड़ा है। फिर वह वो विंध्य ने ध्यान दिया कि यह रुद्राक्ष कहाँ से आया है, और फिर वह आगे जब और बढ़े, उन्होंने ध्यान किया। ध्यान करने के बाद उन्होंने देखा कि यह जो रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष के अलावा एक हाथ में बंधा हुआ ये रुद्राक्ष है, हाथों की कलाइयों में, इसके ऊपर हाथ की भुजाएं हैं, उसके ऊपर जटा है, उसके ऊपर उसके नीचे बाघंबर है और त्रिशूलधारी सर पे चंद्रमा धारण किए हुए डमरू वाले विशाल भगवान शिव विराजमान है। और उस शिव के हाथों में, जो हाथों की कलाइयों में जो रुद्राक्ष है, उस रुद्राक्ष पर मैं खड़ा हूँ और इन भगवान शिव का न आदि है, न अंत है, न मध्य है। ये पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए अनंत सीमा, अनंत इनकी ऊंचाई है। अब इनकी ऊंचाई का मैं देख पाना भी मेरे लिए, उतना पता लगाना पाना असंभव है। इनका न कोई आदि है, न अंत है, न मध्य है। और उनकी हाथ की भुजाओं में, कलाइयों में जो रुद्राक्ष है, उस रुद्राक्ष पर इतने सालों से मैंने अपनी लंबाई बढ़ाते बढ़ाते आज एक कण के समान इस रुद्राक्ष पर मैं हूं। और यह विशाल शिव इतने अनंत हैं। मैं अपनी मूर्खता से, अपने तुच्छ ज्ञान से, अपने अंधकार रूपी ज्ञान से, अपनी अनंत इच्छा जो मेरी थी कि मैं इच्छा से बहुत बड़ा हो सकता हूँ, ये सब ज्ञान और ऐसी विचार सब बहुत छोटे हैं। शिव अनंत है, ऐसा दर्शन कर पाना धन्यभाग की बात है। और मेरा अहंकार यही चूर चूर हो गया कि इस व्यापक ब्रह्मांड में यह ग्रह नक्षत्र तारों से ऊपर, कई मंडलाकार तारों से ऊपर अनंत शिव ही सब कुछ हैं। मेरा सारा अहंकार चूर चूर हो गया। मेरे ज्ञान बुद्धि में जितना आता था वह सब चूर चूर हो गया था। चूंकि शिव को जान पाना असंभव है। शिव अनंत हैं, शिव विशाल हैं, बड़े हैं, आदि हैं, अनादि हैं, जिनका कोई अंत नहीं।
और इनके मुंह से जो ध्वनि निकली ओम, वो क्या है? ओम जो भगवान शिव के मुंह से ध्वनि निकली वो क्या है? तब विंध्य पर्वत ने कहा कि हे प्रभु, हम आपको प्रणाम करते हैं, आपसे क्षमा मांगते हैं। मैं अज्ञानी समझ नहीं पाया और अपनी तुच्छ बुद्धि के नाते मैं आपसे अपनी परिक्रमा तुलना करने लगा। हे प्रभु, हमें क्षमा करें, हमें ज्ञान दें। हे महादेव, आप हमें ज्ञान दें, हमें क्षमा करें, हमें तुच्छ अपराधी को आप ज्ञान दीजिए। हे प्रभु, हम अपनी तुच्छ छोटी बुद्धि के नाते ऐसा करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। हे प्रभु, अब आप हमें ज्ञान दीजिए, हम आपकी शरणागति हैं और आपको प्रणाम करते हैं। हमें अब ओमकार का आप ज्ञान दीजिए, ओमकार का अर्थ बताइए और ओमकार की महिमा बताइए। ओमकार का क्या अर्थ है, उससे ज्ञान से हमें प्रकाशित कीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, हे विंध्य, सुख जो होता है वो आंतरिक होता है। आत्मा का जो ज्ञान है, जिससे आनंदित होता है, जिस परमानंद की प्राप्त की जा सकती है, वह सब आंतरिक होता है। बाहर जितना तुम विशाल बनते चले गए, तुम्हारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं रहा और उन्हीं इच्छाओं के पीछे तुम बढ़ते 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 अतृप्त होते रहे। तुम्हारी इच्छाएं बढ़ती रहीं, तुम परमानंद की तरफ, आनंद की तरफ नहीं गए। इस संसार में जो चीजें बनी हैं, सबका एक पैमाना है, सबकी एक माप है, सबकी एक आवश्यकता है। इस संसार में जो रचना हुई है, सबके अपने महत्व है। उसने कहा, विंध्य पर्वत ने, हे प्रभु, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ओमकार का अर्थ बताइए। ओमकार की जो ज्ञान का अर्थ है वह मुझे समझाइए, क्योंकि मुझे ओमकार के अर्थ को जानने की तीव्र इच्छा हो रही है। फिर भगवान शिव ने कहा कि ओम अनंत है, ओम की कोई तुलना नहीं की जा सकती। ओम से ही पूरी सृष्टि का, पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। ओम से ही त्रिदेवों का निर्माण हुआ है। ओम से संपूर्ण जगत का निर्माण हुआ है। ओम से आकाश, पृथ्वी, तत्व, जल, जितने भी पंच महाभूत हैं, सब कुछ इसी ओमकार से उत्पत्ति हुई है। संपूर्ण मनुष्यों की उत्पत्ति ओमकार से ही हुई है। ओमकार सृष्टि के आरंभ में जो अजन्मा है, जिसे बनाया नहीं जा सकता, निर्माण नहीं किया जा सकता, इसी ओमकार में सारा ब्रह्मांड अंदर समाया हुआ है और इसी ब्रह्मांड से सब, इसी ओमकार से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई है। और इसी ओमकार के द्वारा मैं और ब्रह्मा और विष्णु स्वयं इसी ओमकार में से प्रकट होते हैं और हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और मनुष्य का, संसार का, सबका दायित्व है अपनी अपनी निर्वहन करते हैं और हम इस संसार को अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं और हम स्वतः का अपनी ही आत्मा के अंदर ओमकार का ध्यान गुंजन करते हैं। त्रिदेव भी करते हैं। ओम की महत्ता का वर्णन नहीं किया जा सकता। आज तक कोई ओमकार का पूरा अर्थ नहीं बता सकता। ओमकार निराकार, साकार, ब्रह्मांड, अनंत पिंड, उल्का, जिसे आप जान नहीं सकते हैं, जो साइंस पहुंच नहीं सकती है, वह परे परमात्मा सर्वव्यापक इस ब्रह्मांड अनंत जिसकी लीला है, वो ओमकार है। फिर विंध्य ने कहा कि हे प्रभु, मैं तो ओमकार का जप करता, यदि मैं जप करूं तो आपका तो मुझे साक्षात दर्शन हो रहा है, लेकिन मैं ये कैसे कहूं कि विष्णु और ब्रह्मा का भी मुझे एक साथ ज्ञान हो पाए। जरा आप कृपा दृष्टि कीजिए।
क्योंकि जब हम कोई उच्चारण करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, तो हम सभी लोग ओम नमः शिवाय, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम विष्णुवे नमः इस तरह का उच्चारण करते हैं। तो क्या यह तीनों अलग अलग हैं? भगवान शिव ने कहा नहीं, ओम जो है वो परिपूर्ण है, ओम में ही सब कुछ समाया हुआ है। ध्यान रहे, सिर्फ श्रेष्ठता है, श्रेष्ठता पवित्रता के अलावा कुछ भी नहीं है। और इस ओम में ही मैं, शिव, ब्रह्मा और विष्णु एक साथ हैं। इस प्रणव अक्षर में हम तीनों एक हैं। ओम शब्द में जो प्रणव अक्षर है, शिव, ब्रह्मा और विष्णु, शिव, विष्णु और ब्रह्मा तीनों एक हैं। इस प्रणव अक्षर में तीनों एका, तो हम तीनों एक हैं। यदि तुम प्रत्यक्ष देखना चाहते हो तो एक बार ओमकार की ध्वनि का उच्चारण करो, स्वतः ही तीनों प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही विंध्य पर्वत एक बार भाव से ओम का उच्चारण करते हैं, भाव से जैसे ओम का उच्चारण करते हैं, भगवान शिव पहले से ही प्रकट रहते हैं, उस ब्रह्मांड में अनंत रूप में प्रकट रहते हैं। और फिर भगवान अपनी लीला को समेटते हैं और उस लीला को समेटकर वापस विंध्य पर्वत पर भगवान शिव विंध्याचल जो स्थान है उस विंध्य पर्वत के स्थान पर आते हैं। और जैसे भगवान शिव वहाँ आते हैं, जैसे विंध्य ओमकार का उच्चारण करते हैं, वैसे ब्रह्मांड से भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव अवतरित हो जाते हैं। वहाँ पर एक साथ विंध्य पर्वत को भगवान शिव का, भगवान विष्णु का और ब्रह्मदेव का दर्शन होता है। और वह सभी को नमस्कार करता है कि आज ओमकार की अनंत ज्ञान हमें मिला। वह तीनों जन को नमस्कार करते हैं विंध्य पर्वत और कहते हैं कि आज हमें ओमकार के ज्ञान का अर्थ मिला, पता चला। हे प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे भगवान शिव, आपके चरणों को हम प्रणाम करते हैं। हे विष्णुदेव, हम आपके चरणों को प्रणाम करते हैं। हे ब्रह्मदेव, हम आपके चरणों को प्रणाम करते हैं। तब जाके विंध्य पर्वत को ये ज्ञान होता है कि ओमकार का अर्थ, ओमकार का एकाकार, ओमकार में तीनों शक्तियों का एक होना और ओम के द्वारा ही पूरे संसार का कल्याण होना। ओम ही आपका मूल है, ओम से ही आपकी सांसारिक यह जो उत्पत्ति हुई, उस उत्पत्ति में से आपकी उस उत्पत्ति हुई है। और फिर आपको ओम में ही जाना है। यदि आप उस भगवान शिव के भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो आपको ओम में ही पुनः वापस जाना है। इसके बाद विंध्य ने कहा कि हे प्रभु, हमारी एक प्रार्थना आप स्वीकार कीजिए। इस विंध्य पर्वत पर अब आप एक अपने शिवलिंग प्रकट कीजिए, एक अपना शिवलिंग यहाँ प्रकट करिए, ताकि आने वाले हम और देवता और समस्त मनुष्य यहाँ आके दर्शन कर सकें। विंध्य ने ऐसी प्रार्थना की और भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार किया। भगवान शिव विंध्य की प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और अपना हाथ ऐसे उठाते हैं और वहाँ पे एक शिवलिंग भगवान शिव के द्वारा प्रकट कर दिया जाता है। और फिर इसके बाद जैसे ही शिवलिंग प्रकट होता है तो सभी लोग नमस्कार करते हैं उस शिवलिंग को। विंध्याचल पर्वत भी उनको नमस्कार करते हैं, विंध्य पर्वत, और कहते हैं कि हे प्रभु, धन्य हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं इस शिवलिंग का नाम ओमकारेश्वर शिवलिंग होगा और सभी लोग इनका दर्शन करेंगे। फिर ब्रह्मदेव ने कहा कि हे
महादेव, इस शिवलिंग ओमकारेश्वर शिवलिंग का तेज इतना है, प्रभाव इतना है कि आम गृहस्थ मनुष्य को बैलेंस बना पाना बड़ा मुश्किल होगा। तो हे प्रभु, कुछ और उपाय कीजिए। तब भगवान शिव ने उस पार्थिव शिवलिंग ओमकारेश्वर शिवलिंग में से एक शिवलिंग और प्रकट किया, जिसका नाम जब प्रकट किया एक शिवलिंग और उसके बगल में, तो सभी लोगों ने उन शिवलिंग को नमस्कार किया और भगवान शिव ने कहा कि यह शिवलिंग आमलेश्वर शिवलिंग के नाम से जाना जाएगा। वहाँ पर ओमकारेश्वर शिवलिंग और आमलेश्वर शिवलिंग दो शिवलिंग हैं। ये दोनों जो मनुष्य यहाँ आएंगे, जो भी देव यहाँ आएंगे दर्शन के लिए, तो इससे दोनों की ऊर्जा का बैलेंस रहेगा और उन सभी मनुष्यों देवों के भी शरीर की ऊर्जा का बैलेंस रहेगा। तो ओमकारेश्वर विंध्याचल पर्वत पर जो स्थापित हैं, उनका यह महिमा और यह जो उनका प्रकट होने का यह जो कथा रही, उससे आप लोगों को काफ़ी ज्ञान मिला होगा। और विंध्य पर्वत हमेशा हमेशा के लिए भगवान शिव के भक्त हो गए और सारा अहंकार, सारे पद का त्याग करके वो अपने कर्तव्यों को करने लगे और भगवान शिव के बड़े भक्त हो गए और हमेशा उन ओमकार का चिंतन करने लगे और उन्हें आत्मा का ज्ञान मिला, भगवान शिव का ज्ञान मिला, आत्मा का ज्ञान मिला, ओमकार का ज्ञान मिला और सारा अंधेरा छंट के दूर हो गया। सिर्फ सहयोग और मनुष्यों की भलाई के लिए अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए, यह ज्ञान मिला और जीवन धन्य हो गया। और सभी मनुष्यों को इस तरह से ज्ञान लेकर अपने अहंकार का, अपने पद का, अपने बड़ी बड़ी चीज़ों का जो अहंकार हो जाता है कि मैं करता हूँ, मैं बड़ा हूँ, मेरी वजह से होता है, ये सारे अहंकार, अपने पद प्रतिष्ठा का त्याग देना चाहिए। और इस तरह का भगवान शिव का ज्ञान लेके आज सारे अंधकार को दूर करके ज्ञान में भगवान के शिव के चरणों की भक्ति करना चाहिए, भगवान विष्णु के चरणों का नमस्कार करना और कृपा लेना चाहिए, ब्रह्मा जी को नमस्कार करना चाहिए और भगवान शिव माँ पार्वती के चरणों में अपना ध्यान पूरी तरह से, पूरा ध्यान 100% लगाकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, अपनी ज़िंदगी की यात्रा करनी चाहिए और उस ओमकार को प्राप्त करना चाहिए। यह तब संभव है जब भगवान शिव माँ पार्वती की आप पर कृपा हो। तो इस तरह से ओमकार का अर्थ आप सभी मनुष्यों ने जाना और इसका ज्ञान आप सबको मिला। यह ज्ञान भगवान शिव की कृपा से आप सबको इस कथा में मिला। उसके लिए भगवान शिव को हम नमस्कार करते हैं, माता पार्वती को नमस्कार करते हैं, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी को नमस्कार करते हैं, ब्रह्मा सरस्वती को नमस्कार करते हैं, देवर्षि नारद को भी नमस्कार करते हैं। तो बहुत बहुत कृपा रही भगवान शिव की, माँ पार्वती की, विष्णु माँ लक्ष्मी की, ब्रह्मा सरस्वती की, देवर्षि नारद जी की। हम ऐसे विशाल हृदय वाले, करुणा बरसाने वाले, भक्तों पर अपना आशीर्वाद बरसाने वाले भगवान शिव को नमस्कार करते हैं, माँ पार्वती को नमस्कार करते हैं और हम आप सबको भी नमस्कार करते हैं। इस कथा का आप लोग श्रवण कीजिएगा, आनंद लीजिएगा और अपने जीवन में इसका प्रकाश लेके अपने जीवन की यात्रा करिएगा। बहुत बहुत प्रणाम।